हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 13। ए फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 ए सेकेंड हैंड मशीनरी 36,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब टोटल हमारी कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी भाई। हमने एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 16 को 36,000 की, साथ में उसी टाइम उसके हमने इंस्टॉलेशन पर लग गए हैं 4,000 रुपये। तो इसका मतलब 40,000 की मशीनरी हो गई। ठीक है। 1 अक्टूबर द सेम ईयर, इसी साल मतलब 1/10/16 को सिमिलर अनोदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज। इसी दिन हमने एक 20,000 की मशीन और परचेज कर दी। ये मशीन 1 हो गई है, ये मशीन 2 हो गई। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी बोट ऑन 1 अप्रैल 16, जो 1 अप्रैल 16 को थी, 1/10/18 को क्या कह रहा है वो सोल्ड ऑफ फॉर 12,000, उसको 12,000 में क्या कर दिया, बेच दिया। कौन सी मशीन को, मशीन 1 को क्या कर दिया, सोल्ड। ठीक है। एंड ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर 60,000, मतलब इसी दिन एक मशीन और खरीद दी, एक बेच दी और एक खरीद ली कितने की, 64,000 की, ये परचेज कर ली। डेप्रिसिएशन है हमारा 10% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मेथड, डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन, ये एक ही होता है। और हमारा जो मशीन का शोध कराना हमें अपना ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020, 16 से 20 यानी 4 साल का हमें यहाँ पर अपना रिकॉर्ड दिखाना है। ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन का हमने जब 1 अप्रैल में एक मशीन खरीदी तो 16 यानी 1/4/16 को एक मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट M1 मशीन 1 खरीदी हमने कितने की, टोटल 40 की हो गई, 40,000। फिर एक मशीन खरीदी हमने 10 यानी दिसंबर में 1/10/16 को टू बैंक अकाउंट मशीन 1 कितने रुपए की, 20,000 की। टोटल अपने पास 2 मशीनरी हो गई हैं। डिमिनिशिंग मेथड है, 31/3/17 को डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। 40,000 का 10% सिंपली कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। अब ये खरीदी है दिसंबर यानी अक्टूबर में खरीदी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 महीने का। कितने पे, 20,000 पे 10% तो होना था 2,000, और 2,000 का 6% निकालोगे तो हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। टोटल 5,000 हो गया अपना डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग क्या रह जाएगा अपना, बाय बैलेंस CD। मशीन 1 का 40 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, या तो आप यहाँ लिख लिया करो 60,000, इधर भी 60,000, और फिर 60 में से 5 गया, 55 दोनों का टोटल होना चाहिए। तो मशीन 1 का कितना आएगा भाई, 40 में से 4 गया 36,000, और 20 में से मशीन 2 का 20 में से 1 गया 19,000। इस साल का क्लोजिंग अगले का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो 1/4/17 को टू बैलेंस BD हमारी मशीन 1 मशीन 1 की ओपनिंग कितनी हो जाएगी, 36,000। मशीन 2 की ओपनिंग हो जाएगी 19,000। ठीक है। कोई नई मशीन हमने खरीदी नहीं है तो टोटल यहाँ का कितना था, 55,000। इन पे डेप लगाएंगे 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। कितना भाई, मशीन 1 पे कितना लगेगा, 4,000, नहीं 4 नहीं, सॉरी अब गलती से बोल दिया मैंने। मशीन 2 पे कितना लगेगा, 36,000 का 10%, 36,000 का 10% यानी 2 0 गई 3,600, और इसकी भी 0 गई तो 1,900। ठीक है। दोनों का हमने 10% निकाल दिया तो 1,900। टोटल हो जाएगा 0 0 5 3 4 1 5 5500। तो बाय बैलेंस CD M1 M2 कितना हो जाएगा, 36,000 में से 3,600 लेस कर दो, 36,000 में से 3,600 0 0 4 2 3 32,400 कितना रह गया, 32,400। और 19,000 में से 1,900 लेस कर दो, 0 0 1 8 में से गया 7 और 1 17,100। ठीक है। 0 0 5 7 2 9 और 4 49,500 आ जाएगा दोनों का टोटल। इधर कितना, 55,000
और इधर भी कितना हमारा 55,000। ठीक है, आप देखो इस साल का क्लोजिंग, अगले का क्या बनेगा ओपनिंग, 1/4/18। 1/4/18 को हमारा ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस BD। मशीन 1 का है 32,400 और मशीन 2 का है 17,100। टोटल कितना 49,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये वाली बात। अब आगे क्वेश्चन ने हमें एक बात बताई थी कि हमने 1/10/18 को एक मशीन बेच दी, कौन सी, M1, जो 40,000 की हमने खरीदी थी वो बेच दी है। तो देखो वो हमने बेची है 12,000 की, लेकिन मशीन 1 की वैल्यू फिलहाल कितनी है 32,400। वर्किंग नोट लो, वर्किंग नोट में टोटल वैल्यू है उसकी 32,400। डेप्रीशिएशन कितना, 6 महीने का डेप्रीशिएशन लग जाएगा। तो 32,400 पे 6 महीने का पहले डेप्रीशिएशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा 32,400, 10% डेप्रीशिएशन और 6 मंथ का 2 5 जा 5 0 5 दूनी 10 2 12 16, यानी 1,620 रुपये क्या लग गया डेप्रीशिएशन। तो पहले 1,620 डेप्रीशिएशन लेस करो 0 8 और 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 0 और 3, 30,780 की वैल्यू अभी हमारे पास थी उसकी, लेकिन हमने उसको बेचा है 12,000 रुपये में। तो 08781 यानी 18,780 का हमें हो गया लॉस। तो 1/10/18 को हमने डेप्रीशिएशन लगाया पहले मशीन 1 पर, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन 1 पर कितना डेप्रीशिएशन लगाया 1620। फिर देखो कितने महीने का लगना था, ये 6 महीने का ही तो है क्योंकि अक्टूबर में ही बेच दी। तो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि सेल की हमने तो बैंक में पैसा आया होगा, सेल की हमने कितने की भाई, सेल की हमने 12,000 की, तो लॉस कितना हो गया हमें बाय PNL। यहाँ पर लॉस कितना हो गया हमें यहाँ पर 18,780। ठीक है, ये तो इस मशीन का था। अभी हमारी मशीन 2 भी बची हुई है, तो मशीन 2 देख लेते हैं। लेकिन हमें इसी दिन एक और फ्रेश मशीन खरीदी थी हमने 64,000 की, तो 1/10/18 को एक मशीन और खरीद ली है टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी है M3 लिख लो, मशीन 64,000 की। इसका भी डेप्रीशिएशन लगाना है हमें 6 महीने का। तो अब हम काम करेंगे 31/3/18 का बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। भाई 1 तो सेटल हो चुकी है, तो मशीन 2 पे और मशीन 3 पे डेप्रीशिएशन लगना है। तो इसका 10% हो जाएगा 1710। ठीक है, और इसका 64 का हमें निकालना पड़ेगा, 64,000 का 10% और 6 मंथ के हिसाब से 2 6 4 0, यानी इसका हो गया हमारा 3,200 रुपये 3,200। तो 01944,910। ठीक है, हो गया। तो बाय बैलेंस CD कितना जाएगा हमारा M2 का और M3 का। देखो इधर का टोटल करते हैं पहले, 0 0 5 9 4 13 6 4 10 और 11, 1,13,500 1,13,500 डन। तो अब डेप्रीशिएशन कितना, भाई हमने लगाया डेप्रीशिएशन 17,000 पर 17,100 पर 1,710, कितना बच गया 0 9 10 में 3 गया और 6 में से 5 1, कितनी वैल्यू रहेगी हमारी 15,390। कितनी रहेगी, एक मिनट, 15,390, हाँ 15,390 क्या रहेगी हमारी वैल्यू रहेगी। फिर हमारा क्या है, कितना रह गया हमारा वैल्यू, क्या था ये 64,000 में से लेस करना है 3,200, 64,000 में से लेस करना है 3,200 डेप्रीशिएशन 00806, तो कितना रह गया 60,800। ये हो गया। तो टोटल करो 0 9 8 3 11 6 और 7 76,190। क्लियर है, ये वाली चीज़ क्लियर कट होगी। अगले साल हमें क्या ट्रीट करना है, अगले साल फिर से हमें इसको शो कराना 1 अप्रैल को ही। तो 1/4/19 टू बैलेंस BD। ठीक है, M2 और M3 कितना भाई 15,390 और 60,800। ठीक है, तो आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे इसका टोटल कितना था हमारा 76,190। 31/3/20 को डेप्रीशिएशन लग जाएगा बाय डेप्रीशिएशन
अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। इसका 10% तो एक जीरो हटा दो 1539, और इसका 10% भी एक जीरो हटा दो, ये डेप्रिशिएशन लग जाएगा 916 और 7619 डेप्रिशिएशन हो जाएगा। तो अब अपनी क्लोजिंग क्या बचेगी, बाय बैलेंस सीधी M1 और M2, सॉरी M2 और M3 है, M2 और M3। तो इसमें से ये हटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तो नहीं, मैं लिख ही लेती हूँ। 15390 में से लेस करना है 1539। 1 8 में से 3 गया 5, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बच गया 4, 4 में 3 गया 13,851। 13,851। अब इसमें से भी लेस करना है 6800 में से 608002,745 54,720। टोटल हो गया 1758 और 68,571। तो टोटल लिख लेंगे इधर दोनों साइड 76,190 और 76,190। क्लियर है? बेसिक था, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चनों में कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच बेटा।